हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। क्लास 9th के लिए हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो कि है डेसिमल के बारे में। डेसिमल हमारे पास तीन तरीके के नंबर होते हैं: टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स की। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है और वो वहां पर ही टर्मिनेट हो जाता है, आपकी डिवीजन परफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, तो उसको आप कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ऐसी डिवीजन जब आप करते हैं तो आपका रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करने लगता है, जैसे कि कुछ स्टेप्स बाद आपके रिमाइंडर बार बार वही आने लगते हैं, जिसकी वजह से जो आपका आंसर है वो भी आपका कुछ रिपीटिंग फॉर्म में आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1.121212, यहाँ पर जो डिजिट्स है वो दो बार हमेशा रिपीट हो रही है। 1 2 के बाद फिर से 1 2 आ गया, 1 2 के बाद फिर से 1 2 आ गया। तो इस तरीके के नंबर्स को आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। और जो ये दो फॉर्म है, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ये आपकी रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सभी नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो कि ना तो आपकी डिवीजन खत्म करें और ना ही वो रिपीट हो रहे हो नंबर्स। तो उस टाइप के डिवीजन को आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इस टाइप के नंबर्स को आप कहते हैं। ठीक है, इनको आप इरेशनल नंबर्स इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ये नंबर्स हो गए। और जितने भी आपके रूट वाले नंबर्स है, √2, √3, √4, ये जितने भी आपके नंबर्स हैं, ये आपके सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। बस अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। जैसे कि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है √2 का। 2 का आपका परफेक्ट स्क्वायर है ये 4, तो ये इसकी वैल्यू आपके जो भी होगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके के नंबर्स नहीं होने चाहिए। बाकी जितने भी आपके रूट्स वाले नंबर्स हैं सभी आपके रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। लास्ट स्लाइड में हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। हमारे पास तीन तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं: टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो तीन तरीके की होती है, उनमें से हमें ये बताना है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 36/100, इसको अगर आप डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 100 लिखोगे और यहाँ 36। अब आप इसको डिवाइड करोगे, नहीं होगा, जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर आप ले लोगे। तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा, 60। अब इसमें फिर से आप जीरो ले लोगे तो ये क्या आ गया, 6 से जाएगा और यहाँ पर आपका 600 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग के में। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 1/11। 1/11 को देखते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ 11, यहाँ पॉइंट की पहले जीरो लेंगे, यहाँ अपने पॉइंट की जीरो ले ली। इसके बाद भी नहीं आया तो फिर से एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी। तो अब इसे काट सकते हैं आप, 9 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 99, 9 टाइम्स जाएगा। फिर से 1 आ गया, फिर से आपको जीरो लेनी होगी, एक जीरो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो, फिर ये 100 आ गया। यहाँ पर देखिए स्टेज रिपीट हो रही है, तो ये स्टेज रिपीट होने का मतलब है कि आपका यही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 9090, तो आप कुछ इस तरीके से बार लगा देंगे कि 9090 अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। इसके बाद देखिए मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ये जनरली यही तो होता, 4 + 1/8 यही तो होता। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 33/8 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर दे दीजिए। 33/8 करेंगे तो 4 से जाएगा 32, यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट के लेंगे आप 0, फिर आएगा 2 1 8, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 2, फिर 0 ले लेंगे आप, अब जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर फिर 0 ले लेंगे आप, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि ये क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर्स है। तो मैंने 3 करवा दिए, बाकी के 3 आपको खुद करने हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगी अगर मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस। तो ये आपको दे रखा है 1/7 की वैल्यू। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ सो हाउ। ठीक है, इन्होंने एक हिंट भी दिया, स्टडी द रिमाइंडर व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। ठीक है, 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है आपको सबसे पहले। तो 2/7 की वैल्यू निकालनी है। आप 2/7 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 यहाँ लिख सकते हो और यहाँ पर 1/7 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 1/7 की वैल्यू पुट कर दोगे आप। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.1428 और 7। ये क्या रिपीटिंग नंबर है, बार का मतलब मैंने आपको बताया था रिपीटिंग नंबर है। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पर 1 6 और 1 7, यहाँ पर 1 4 5, यहाँ पर 8 पॉइंट की। अब जितने नंबर बार ये रिपीट कर रही थी उतने बार उसके बार पर आप ये लगा दोगे। कितने नंबर से इसमें रिपीटिंग में, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 आ रहे हैं तो आप बार लगा दोगे। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन करोगे। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले 7/7 क्या होगा, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, 7/7 आपको इस तरीके से नहीं करना, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि 7/7 क्या है, यहाँ से आप काटोगे तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे, इस तरीके से आप करोगे तो आपका कुछ कम आएगा। तो हम क्या वैल्यू अप्रोक्स में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ इसको टोटली 1 लिख दोगे अगर 7/7 पूछता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q की फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q आपके पास 0 नहीं होगा। ठीक है, p बाई q की फॉर्म में लिखना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0.6 है, उसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, ये 6 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 0. सिर्फ 6 ही रिपीट कर रहा है और कोई रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, कितने भी 6 लगा सकते हैं आप इसके बाद। ठीक है, और इसको किस तरीके से, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट कर रही है, यानी कि इसको लिखोगे आप 0.001 और फिर से स्टार्ट कर दोगे 0.001, फिर से स्टार्ट कर दोगे 0.001। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0.6 बार का। तो सबसे पहले आप इसको x मान लोगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इसको आप x मान लोगे, यहाँ पर बार है। ठीक है, x इक्वल टू 0.6, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.666 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपका 1 नंबर रिपीट कर रहा है,
1 नंबर रिपीट कर रहा है तो आपको उतनी ही जीरो एक के आगे लगा देनी है। 10 आ गया तो उसको 10 को आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पर भी x से भी 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा 10x इक्वल टू 6.666 ये आ गया। अब इसमें आपको क्या करना होता है, ये यहाँ पर देखिए 6.66 इनको अलग अलग लिख लेना है। किस तरीके से लिखोगे 6 प्लस 0.666 आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए 6 प्लस 0.666 कुछ अगर आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 0.666 बिल्कुल सेम ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो आप इसकी जगह हमने क्या माना था, लेट करा था x, इस वैल्यू को आप x मानते हैं तो आप इसको पुट कर दोगे इस वाले में, इस वाली इक्वेशन में आप इसको पुट कर दोगे। पुट करने के बाद यहाँ पर 0.66 की जगह पर यहाँ पर आपने x लिख दिया तो आपके पास ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन गई है। अब क्या करोगे, आप इस x को इधर ले जाओगे, इधर ले जाने पे क्या होगा 10x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। 10x माइनस x इक्वल टू 6 हो गया। अब 10x में से 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो 9x इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। 9x इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या है 9x जो है वो मल्टीपल में है, अगर आप 9 को इधर लेके जाओगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगी। क्या आ जाएगा 6/9 आ जाएगा। ठीक है, 6/9 आ गया आपके पास। अब ये क्या है 3 से ये कट जाएगी, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 क्या है, p/q की फॉर्म तो है, p/q की तरह ही तो हमने ये लिखा है। ये देखिए 2/3 की तरह इसको लिख सकते हो। अब देखते हैं आप 0.47 बार। इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 के ऊपर बार नहीं लगा, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, इस केस में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो 0.47 ही रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, दोनों डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। तो दोनों डिजिट रिपीट नहीं कर रही, एक रिपीट कर रही है। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आप ये भी जो आपको क्वेश्चन दिया है इसको आप x मान लीजिए। ये हमने x मान लिया। ठीक है, x मानने के बाद हमने क्या कहा आपसे, यहाँ पर देखिए 4 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको आप पॉइंट से पहले लिख लीजिए। पॉइंट से पहले लिखने के लिए आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा 10x इक्वल टू 4.77। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें अब रूल लगा दीजिए, ये वाला जो हमने लास्ट में लगाया था। कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है, 1 डिजिट रिपीट कर रही है, तो 1 डिजिट रिपीट कर रही है तो 1 के लिए क्या 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों तरफ। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ गया 100x इक्वल टू 47.777। ठीक है, अब फिर हमने क्या करा था, इसको हमने जो ये 47.77 है इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिख लिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं 43 में प्लस कर दूं 4.77, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा 0. यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की तरह बन जाएगा 4.77 जो कि था 10x के बराबर। ठीक है, तो इसमें पुट कर यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया आधे आधे, यानी कि 43 प्लस 4.777 इसमें बांट दिया। तो अब इक्वेशन 1 से आप 10x को उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सेम आ रहा है, ये देखिए ये सेम आ रहा। इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 10x, तो 10x से इसको रिप्लेस कर देंगे। 10x से रिप्लेस करने के बाद आप इस 10x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो जब आप 100x में से 10x को माइनस करोगे तो आपके पास 90x बचेगा और इक्वल टू 43। ठीक है, अब इस 90 को आप 43 के अपॉन में ले जाओगे क्योंकि यहाँ पर x और 90 मल्टीपल है। ठीक है, तो
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 43/90, क्योंकि ये अब कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 0.47 बार को आप 43/900 लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा था, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने, हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डिजिट 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 0.01। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 डिजिट के लिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से उतनी ही जीरो लगा दोगे, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करोगे आप 3 जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको x मान लेना है, ये हमने मान लिया x, ठीक है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो x को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या कहा था नेक्स्ट स्टेप कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, x को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 1000x और यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। 2 जीरो इधर चली जाएंगे और 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर देखिए, फिर हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आए उसको कुछ इस तरीके से तोड़ लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू ये वाली निकल जाए उसमें से। लो, हमने ये 1 प्लस और कुछ करके ये तोड़ दिया, और जो कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर सेम आ चुकी है। अब इसकी जगह आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को रख देना है x को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x को रख दिया। x को रखने के बाद अब 1000x में से आप इस x को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। माइनस 1000 में से अगर 1 गया तो 999x बचेगा आपके पास इक्वल टू 1। जब आप इसको इसके अपॉन में लेके जाओगे तो 1/999 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, आप इसको कुछ इस तरीके से p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमसे कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p बाई क्यू और यू सरप्राइज बाय योर आंसर, ठीक है। सबसे पहले आपको 0.99 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, फिर उसका आंसर देखना कि आप सरप्राइज हो रहे हो या आपके टीचर भी सरप्राइज हुए थे क्या। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जो पिछले क्वेश्चन में करा था वही हमें करना है। सबसे पहले इसको हमने x मान लिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर बार है, ये x इक्वल टू 0.999 आ गया हमारे पास। इसके बाद एक ही तो नंबर रिपीट कर रहा है, 9 ही तो रिपीट कर रहा, तो इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इक्वल टू 99.999 कुछ आ जाता। इस स्टेप के बाद हमको क्या करना होता है, जो ये नंबर है हमारे पास इसको कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करना पड़ता है कि जो हमारी वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, 9 प्लस 0.999 कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू जो है हमारे पास कुछ सेम टू सेम ये वाली वैल्यू की तरह आ गई है। तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है। x से रिप्लेस करने के बाद आपके पास 10x इक्वल टू 9 प्लस x आ जाएगा। x को आप इधर लेके जाओगे तो इधर प्लस में है, ये अभी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद 10x माइनस x इक्वल टू 9 आ जाएगा आपके पास। 10x में से x गया, 9x बचेगा। और एंड में अगर आप 9 के नीचे लेके जाओगे इसे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो आपके पास 9/9 आ जाएगा। 9/9 का मतलब क्या है, 1 आ गया, 1 आ गया। पर हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, 1 तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, पर लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, 1/7 की उन्होंने कुछ वैल्यू दी थी और हमने क्या करा था, 2/7 निकाली थी, 3/7 निकाली थी, 4/7 निकाली थी। पर मैंने आपसे मना करा था कि 7/7 को आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आपको 1 दे देगा, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है कि 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.99 के, नहीं होगा, पर अप्रोक्स में होगा। तो जो ये
0.99 है, इसको हमने अप्रोक्स में बराबर होगा ये 1 के, टोटली बराबर नहीं होगा, सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो ये एक सरप्राइज था, इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवीजन परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, इसमें कहा है कि अगर आप 1/17 को डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी रिपीट हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि हमेशा जो डिवीजर है उससे कम ही आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिवीजर आपके पास 17, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसे आप डिवीजर भी कहते हो। ठीक है, डिवाइजर जो भी है, डिवाइजर से हमेशा कम रहेगी आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि रिपीट होंगी। जैसे यहाँ पर 17 है तो आपकी 16 रह सकती है, 15, 14, 13, 12, यहाँ तक कि 8, 7, 5, 1 भी हो सकती है। 17 से कम ही रहेगी, 17 के बराबर नहीं रहेगी कभी भी, और 17 से ऊपर नहीं रहेगी कभी भी। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग। ठीक है, तो क्या रहने वाली मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग? n-1 तक रहने वाली है। ठीक है, n-1 मतलब अगर आपका डिवाइजर n है तो 70 डिवाइजर n है तो आपकी डिजिट्स मैक्सिमम नंबर कहाँ तक पहुंचेगा आपका? n-1 तक, यानी 16 तक आपकी हो सकती है, 16 से नीचे भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिवाइड करके देखा है 17 को 1 से, 1 को 17 से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्या आया, यहाँ पर रिमाइंडर 15 आया, यहाँ पर पहला रिमाइंडर। उसके बाद कभी भी यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी 15 नहीं आया। जब आपका दोबारा से 15 आ जाए, जब आपका दोबारा से 15 आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अब आपके नंबर्स जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 16 नंबर्स आए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगी, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया है। अब 16 वैल्यूज दोबारा से रिपीट करेंगी, कई बार रिपीट करेंगी। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है ये हमारे पास 1/17। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, लुक एट द सेवरल example of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess the property q must satisfy? ठीक है, इसमें कहा कि आपको कुछ एग्जाम्पल लेने हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हों, जो कि p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए और को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स कॉमन नहीं आते 1 के अलावा। ठीक है, तो मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1/2। 1/2 को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? 1/2 को क्या लिखोगे? 0.5 लिख दोगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 5/2, इसको क्या लिखोगे? 2.5। अब मैं टर्मिनेटिंग वाले क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो टर्मिनेट होना चाहिए। नेक्स्ट लिया मैंने 5/4, 1.25 आ गया। उसके बाद 9/2 लिया हमने, 4.5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.5 को अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो जहां तक पॉइंट हटाते हैं उतनी ही पॉइंट के बाद की जो होती है वो 0 आगे आ जाती है। यहाँ से भी पॉइंट हटाता हूं मैं, यहाँ पर भी आपके क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगा।
यहाँ पर भी पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ कितना कितना आ जाएगा आपके पास 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पर हटाता हूँ, यहाँ पर भी आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये किस फॉर्म में जा रही है हमारे पास। 10 जो है ये नीचे वाला आपको देखना है Q, ये Q ही तो है हमारे पास। तो ये क्या जा रहा है यहाँ पर देखिए 2 into 5 जा रहा है ना। यहाँ पर भी 2 into 5 जा रहा है। यहाँ पर क्या जा रहा है देखिए, यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 2 कर दे इसे और 5 की पावर 2 कर दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा 4 into 25, ये हो रहा जो कि आ रहा है हम आपके पास 100 आ रहा। ठीक है, तो आपने ये इसको कुछ इस तरीके से लिखा। 10 को क्या लिखेंगे 2 into 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा Q है क्वोशिएंट है, ठीक है, जो आपका Q है क्वोशिएंट नहीं, जो आपका Q है यानी डिनोमिनेटर है, वो हमेशा 2 into 5 की फॉर्म में ही रहेगा। 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर कुछ होगी। तो हमने इससे क्या ये कंक्लूजन निकाला कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और m की पावर m। ठीक है, 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर m होगी, तो सिर्फ इसी में रहने वाला वेयर n एंड m आर द होल नंबर। तो इससे आपको पता चलता है जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स को शो करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो टर्मिनेटिंग ही रहेगी हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स जो होते हैं आपके पास वो सभी आपके इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो कि ना तो रिपीट करे ना टर्मिनेट हो। ये लो मैंने पहला नंबर लिख दिया 0.121214525888, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, दूसरा नंबर भी मैंने कुछ भी लिख दिया, बस रिपीट ना करे और टर्मिनेट ना हो, एंड में डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, थर्ड नंबर भी लिख दिया। तो ऐसे आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, क्योंकि हर एक जो भी आप लिखते हो काउंटिंग वो आपका कहीं ना कहीं नंबर ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो मैं इन दोनों को सबसे पहले मैं डेसिमल एक्सपेंशन में तोड़ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 5/7 को मैंने लिख दिया, डिवीजन करके देखा तो हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आपको इनके बीच की ही तो वैल्यू चाहिए, इनके बीच में वैल्यू चाहिए जो कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ना तो टर्मिनेट होता ना ही रिपीटेड होता। तो 0.71 आप इसको चेंज करते रहिए, यहाँ पर इसको चेंज करते रहिए। इसको सबसे पहले आप 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए और बाकी नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। बस आपको 0.7 सेम रखना है या फिर 0.81 से नीचे रखना है, 0.80 तक आप लिख सकते हैं और आप कितने भी नंबर्स बना सकते हैं इरेशनल नंबर इसके बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके टर्मिनेटिंग वाले नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी आपके टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल होते हैं। रेशनल कौन से होते हैं, जितने भी आपके रूट वाले होते हैं वो आपके सारे इरेशनल होते हैं। बस आप रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और एक और जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो भी आपके इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट 23। तो मैंने जैसा आपको बताया कि रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, बस उनके अंदर क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ रूट 23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रूट 225। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट 225, तो आपका हो गया ये भी रूट में
तो सबसे पहले जब भी बड़ी संख्या आ जाती है आपको उसके फैक्टर कर लेने चाहिए। 2 to 5 फैक्टर करता हूँ पहले मैं, तो इसे मैं पहले 5 से तोड़ता हूँ, तो 5 से आ जाएगा ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 से करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर 3 से करता हूँ, 3 3 जा, तो ये आपको जब तक करने होते हैं जब तक कि आपका 1 ना आ जाए। 3 1 जा 3, तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 into 5 और 3 into 3, तो फैक्टर हो गया आपके 5 इंटू, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया परफेक्ट स्क्वायर का, और यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया 3 का, तो ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर रूट है ये। तो जब भी स्क्वायर रूट होता है तो वो आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.3796 यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा, तो ये जाहिर सी बात है आपका रेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसके 7.478478, यहाँ पर देखिए 478 और फिर से 478 आएगा, तो ये रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीटिंग नंबर भी आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्या है 10, फिर क्या है 100, 100 3 जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई, इसके बाद 5 जीरो हो जाएंगी, तो ये रिपीट तो नहीं कर रहा। अगर ये रिपीट करता जब यहाँ पर भी 10 होता, यहाँ पर भी 10 होता, यहाँ पर भी, तो ये है नॉन रिपीटिंग नंबर, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सो गाइस अपने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है, 1.2 कर लिया, 1.3 कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में 1.4 करेंगे। ठीक है, जब सारी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम एमसीक्यूज लाएंगे आपके लिए, क्योंकि इस बार के क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज ही आने वाले हैं आपके लिए, तो आप इन एक्सरसाइज से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यूज पर पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।